नाम है मजलिस इत्तिहादुल मुसलमीन। अब भैया बात मुसलमान की नहीं करते। गजब, कुछ तो बोलने से पहले थोड़ा तो गिरेबान में झांक दिया करिए। अब महंगाई बेरोजगारी पे आप बोल के रटा रटाए डायलॉग। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी में दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए। हम 2024 में बैठे हुए हैं। 45 साल 1979 से होते हैं ना, पूरे 19। अब देखिए बार बार बीच में डिस्टर्ब मत करिए। आप बोल रहे थे, मैंने शांति से सुना। आप सच्चा झूठा आए बाएं साएं जो बोला मैंने शांति से सुना। अपना टर्न आए तो आप जो मेरी बात की धज्जी उड़ाना उड़ा दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं, ये 45 साल बोल रहे हैं ना, यानी 1979 से आज तक। पूछे 1979 में क्या स्थिति थी, 1980 के दशक में क्या थी? 2% ग्रोथ रेट, महंगाई की दर 13%, 14%, 15%। मजाक बना रखा है। 1991 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन से कम, सोना गिरवी, ग्रोथ रेट निगेटिव, रुपए का 2 मूल्यन। अब ना याद हो तो बता दूं मेरे भाई, फरवरी 91 में सोना गिरवी रखा गया, जुलाई 91 में फर्स्ट डिवेल्युएशन ऑफ रूपी, सितंबर 91 में थर्ड डिवेल्युएशन रूपी, और आज $625 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, $52 बिलियन का गोल्ड का रिजर्व, 7.2% की ग्रोथ रेट, 3.1% की सबसे पिछले 5 साल में सबसे कम बेरोजगारी की रेट, 5.1% की महंगाई की रेट। कुछ भी आके झूठ बोलना शुरू कर देना। 45 साल का ये पता, मैं सारे दर्शकों से कहता हूं, एक एक डाटा अवेलेबल है 45 साल का। मेरे भाई आप टीवी पे आते हो, कम से कम नजर तो डाल के आया करो 45 साल का। या आए बटन दबाया, टेप रिकॉर्डर चालू हो गए और 50 साल का बोलने लगते। 50 साल पहले चले 1974 में 26% थी महंगाई की दर, 26%, रेट ऑफ ग्रोथ 1.9%। खैर अब आते हैं इसकी बात, भैया मुस्लिम लीग और फलाना ढिमाका याद करने लगते। मैं तो ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि आप ये बातें करने लगते। मैंने गिना तो दिया कि सावरकर जी तो तब उस जमाने में 2 साल के और 4 साल के थे। रंगरेज साहब, आप पूरा रंग देखिए, उसके उपरांत निर्णय लीजिए। आपने सरासर झूठ बोला। मैंने कहा ये वही मुस्लिम लीग के लोग हैं, सिर्फ इन्होंने नाम बदला। और अगर आपको न विश्वास हो तो मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो आज का साउथ इंडिया है, यानी जिसमें लगभग पूरा साउथ इंडिया था, मद्रास प्रेसिडेंसी में मुस्लिमों के लिए रिजर्व 28 में 28 सीटें जीती थी जिन्ना की मुस्लिम लीग ने। कितना वोट मिला था? 90 से 95% वोट, 90 से 95%। और कह रहे हैं कि सब चले गए क्या? इसीलिए सरदार पटेल ने कहा था सब नहीं चले गए, पर कोई बात नहीं, भूल जाओ, अब राष्ट्र के साथ आओ। और मैं पूछना चाहता हूं रंगरेज साहब, आपको पता है, और जो हमारे जितने विरोधी बैठे हैं, ये जिन्ना कहां से चुन के आया था 46 की असेंबली में? ढाका, चिटगांव, लाहौर, कराची, पेशावर से नहीं, मुंबई से चुन के आया था। मुंबई की बाईकुला सीट से 95% वोट मिला था। ये सब चले गए 95% मुंबई से। ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपने ये मुस्लिम लीग वही है, आत्मा वही है। शरीर बदला था, अब आत्मा कांग्रेस में शामिल हो गई है। अब ये आत्मा कांग्रेस में प्रवेश कर गई है, इसलिए एग्जैक्टली वही विभाजनकारी बातें करने लगे हैं। और आपने सच्चर कमेटी की बात कही, बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कब आई? 2013 में। आजादी के 67 साल हो चुके थे। तब तक 6 साल हमारा केंद्र में शासन रहा था, 61 साल सेकुलर दलों का शासन। अरे 47 में तो आप हुकूमत करते थे। कितनी रियासतें थी मुसलमानों की, बड़ी बड़ी रियासत, नवाब पटौदी, नवाब भोपाल, नवाब जूनागढ़, नवाब लखनऊ, हैदराबाद के निजाम। अरे भाई, और वो आकर इस हालत में आ गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार था? 61 साल का सेकुलर शासन या 6 साल की भाजपा? बिल्कुल।